जय श्री सीताराम मित्रों। वंदनीय गुरुजनों, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, श्रद्धालु श्रोतागण, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, सनातन की युवा शक्ति, सभी को मैं वराह पुराण सुनने के लिए एक तरह से आमंत्रित करता हूँ। मैं वराह पुराण की कथा कह रहा हूँ, निरंतर कह रहा हूँ। अभी तिथियों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। हर तिथि का अपना एक महत्व है। षष्ठी तिथि तक कल मैंने कथा कही थी। आज सप्तमी तिथि के महिमा का और आदित्यों की उत्पत्ति। मित्रों, में एक बात बता दूं आज यहाँ से। वैसे तो आज विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, सभी जानते हैं। विज्ञान का मतलब जानते होंगे आप सभी। विज्ञान का मतलब है किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान, विज्ञान कहलाता है। विशेष ज्ञान होना ही विज्ञान का मतलब है। उसी के आधार पर हम विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। मैं आपको कह देता हूँ, सप्तमी तिथि ये सूर्य की है। सूर्य संतान के देने वाले होते हैं। यदि किसी को योग्य संतति की वांछनीय संतति की सभी को रहती है इच्छा, तो सप्तमी तिथि का निरंतर व्रत करिए और भगवान सूर्य की आराधना करिए। चलिए कथा को बढ़ाते हैं, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मैं है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। पिछले 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं मुझे कथा कहते हुए। अभी मैं 18 अपने पुराणों में से जो 12वें क्रम पर है वो वराह पुराण की कथा कह रहा हूँ। मित्रों, ये पुराण हमारे अथाह ज्ञान के, भक्ति के, विज्ञान के समुद्र हैं। इसमें से जिसको जितना ले सके वो ले लो। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपका किसी का एक पैसा, एक धेला खर्च नहीं होना है और ना ही समय खर्च होना है। हमारा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। हमारा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। और आप इस चैनल पर जाकर मेरे सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो कहने का आशय मेरा ये है कि ये पुराण हमारे साहित्य रत्न है, सनातन के रत्न है। इनमें से जितना आप चाहें ले सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आप लोगों को कथा शुरू करता हूँ। तो क्या बात है यहाँ से जी मिश्रा के नाम से। हाँ, तो यही घर है। हाँ। तो आवाज़ दो, आप रिंकू भाई साहब कह दो अंदर जाके। मैं बोल तो रहे कि बच्चे किसी को भेज रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पुराणों में अथाह ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। हर कथा का एक महत्व है और एक तत्व है। इसमें जो जितना ले सके वो ले ले तो अच्छा है। तिथियों का वर्णन है हमारे यहाँ 1 से लेके
15 तक तिथि होती हैं। हर तिथि का महत्व क्या है उसके बारे में कथा चल रही है। कल षष्ठी तिथि तक का वर्णन किया था, आज सप्तमी तिथि की कथा कह रहा हूँ। चलिए एक मंगलाचरण करते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या मथुरा हरिद्वार, माया हरिद्वार को कहते हैं, काशी बनारस, कांचीपुर उज्जैन, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, ये 7 मोक्ष देने वाले स्थान हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके बतकम्मल पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, षष्ठी तिथि तक का वर्णन मैंने कैद कर दिया था। इस षष्ठी तिथि को कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। कृतिकाओं ने भी उनको पाला था, इसलिए इनको कार्तिकेय नाम दिया गया। षडमुख भी कहते हैं। और छठ पूजा जो होती है वो इसी शक्ति की पूजा होती है, कार्तिकेय की। पहले प्रथमा को अग्नि का दिन था, प्रतिपदा जिसको कहते हैं हम, ये अग्नि का दिन था। यदि अग्नि की किसी को उपासना करना हो अग्निदेव की, तो प्रतिपदा अग्नि की तिथि है। द्वितीय तिथि अश्विनी कुमारों की है। तृतीय तिथि माता जगदम्बा गौरी की के प्रकट होने की या जन्म की तिथि है। चतुर्थी गणेश जी की है। पंचमी नागों की है, नाग पंचमी के नाम से सभी जानते हैं। सर्पों की उत्पत्ति हुई और पंचमी तिथि की महिमा मैंने कल कही थी। फिर षष्ठी तिथि के बारे में मैंने कहा था, और षष्ठी तिथि जो है कार्तिकेय जी के लिए की है। षष्ठी की उपासना सप्तमी सूर्य की तिथि। आइए आगे की कथा बढ़ाते। आप लोग चाहें तो इन सब को नोट भी कर सकते हैं। प्रथमा से लेके षष्ठी तक आज सप्तमी सूर्य भगवान की महिमा है। तो एक ऋषि हैं महातपा जी और एक राजा है प्रजापाल। वो बराबर प्रश्न करता जाता है और महातपा के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इसी क्रम में प्रजापाल पूछते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ, दिव्य ज्योति पुंज का शरीर धारण बड़े आश्चर्य की बात है। कृपया मुझे शरणागत की शंका को तो आप निराकरण करें। जो दिव्य ज्योति है, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन ये सगुण रूप में भी ये हैं भगवान सूर्य नारायण। इस बात को लेके ये कहते हैं, महातपा जी कहते हैं, राजन, विज्ञान आत्मा, मैंने अभी कहा था कि विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। विज्ञान आत्मा सनातन ज्ञान शक्ति को जब किसी दूसरी शक्ति की अपेक्षा हुई तो उसके शरीर से एक प्रकाशमान तेज निकल पड़ा।
जो सूर्य कहलाता है। वाह क्या बात है। विज्ञान आत्मा, सनातन ज्ञान शक्ति को, सनातन ज्ञान शक्ति को जब किसी दूसरी शक्ति की अपेक्षा हुई तो उसके शरीर से एक प्रकाशमान तेज निकल पड़ा जो सूर्य कहलाता है। मित्रों, वह उन महान पुरुष का ही एक दूसरा रूप है। फिर उस मूर्ति में संपूर्ण तेज स्थान पा गए। तब उससे तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। उस तेज में अखिल महर्षियों सहित संपूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित हैं। उस तेज में संपूर्ण देवता, महर्षियों सहित सिद्ध लोग सभी अधिष्ठित हैं। इसलिए उन प्रभु को स्वयंभू कहा जाता है। उन्हीं से सूर्य का प्राकट्य हुआ। वे ही स्वयं सूर्य रूप से लक्षित हैं। उस विग्रह में तुरंत तेजों का समावेश हो गया था, अतः वे परम तेजस्वी शरीर वाले बन गए। वेदवादी मुनिगण इसी तेज को सूर्य आदि नामों से व्यवहृत करते हैं। जब वे आकाश में ऊपर उठकर सभी लोगों को प्रकाशित करने लगे तब उनका अनुगुण नाम भास्कर पड़ गया। इस प्रकार चारों ओर प्रकाश फैलाने के कारण इनकी प्रभाकर नाम से भी प्रसिद्धि हुई। दिवा और दिवस ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं। इनके द्वारा दिवस का निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर भी कहलाते हैं। संपूर्ण संसार के आदि में ये विराजते हैं, अतः इन्हें आदित्य भी कहते हैं। फिर इन्हीं भगवान सूर्य के तेज से भिन्न भिन्न 12 आदित्य उत्पन्न हुए। वैसे प्रधानतया एक ही रूप में ये जगत में घूमते हैं। जब इनके शरीर में स्थान पाए हुए देवताओं ने देखा कि ये ही परब्रह्म परमेश्वर जगत में व्याप्त होकर तेज फैला रहे हैं, तब वे श्री विग्रह से बाहर निकल आए। वाह, और भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। उस तेज से एक उनका सगुण रूप बाहर निकल आया और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। देवता बोलते हैं, भगवान आपसे यह जगत की सृष्टि होती है। मित्रों, यदि सूर्य न निकले तो ये जगत पूरा नष्ट हो जाएगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यह संपूर्ण वनस्पतियों सहित जीव जगत पूरी तरह मृत हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा, एनर्जी या शक्ति से ही संसार चलता है और किसी से नहीं। चेतना कहाँ से आएगी? चेतना के लिए शक्ति ही एकमात्र ऐसा है। चेतनत विधीयते। आहा, क्या बात! यही चित्त शक्ति, चेतना की चित्त शक्ति से ही संसार सब जीवित है और इसके चले जाने पर सब मृत हो जाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं अपन। तो देवता भगवान सूर्य की स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं कि आप विश्व का पालन और संहार आपके द्वारा होता है। आप आकाश में ऊंचे जाकर निरंतर विश्व में चक्कर लगाते हैं। ऐसे प्रभु को हम सदा उपासना करते हैं। जगत की रचना हो जाने पर प्रतापी सूर्य का रूप धारण कर आप सर्वत्र तेज भर देते हैं। जैसे 7 घोड़े खींचते हैं, जिसकी काल रूपी धुरी है। अब देखिए मित्र, ऐसा है, समय चक्र है, काल चक्र इसकी धुरी है। ऐसा नहीं है कोई कि ये दौड़ते रहते हैं। 7 घोड़े हैं, 7 रंग। आज पता लगा है लोगों को। ये हमारे कई लाख वर्ष, करोड़ वर्ष पहले हमारे ऋषियों को पता हो गया था कि सूर्य के 7 घोड़े हैं। और वो 7 घोड़े कुछ और नहीं है, ये 7 प्रिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में। तो ये 7 रंग हैं, 8वां रंग कोई है ही नहीं। जो काल रूपी धुरी और जो बड़े वेग से चलता है, ऐसा रथ आपकी सवारी प्रभु आप प्रभाकर रवि भी कहलाते हैं। चर अचर संपूर्ण संसार की आत्मा आप ही हैं, सत्य भी है। सूर्य ही तो सबकी आत्मा है, सूर्य तत्व ही तो हृदय कमल पे है। हृदय जो चलता है, चेतना चित्त शक्ति हृदय में रहती है। और हृदय का जो महरलोक है, ये सूर्य चक्र है। ये 12 दल के कमल की कल्पना की गई है और 12 सूर्य पूरे वर्ष में 12 महीने में अलग अलग प्रकाश देते हैं। सिद्ध पुरुष कहते हैं कि ब्रह्मा वरुण यम भूत भविष्य सब कुछ आप ही हैं। भगवान वेद आपकी मूर्ति है, अंधकार दूर करना आपका स्वभाव है। वाह, सूर्य का स्वभाव ही है कि अंधकार का नाश कर देता है, दूर कर देता है। आदमी के जीवन का अंधकार भी दूर कर देता है।
आप वेदांत आदि शास्त्रों की सहायता से ही जाने जा सकते हैं। यज्ञों में विष्णु के रूप में आपके ही निमित्त हवन होता है। वाह क्या बात है! ये सूर्य नारायण जो हमें इन्हीं भौतिक आंखों से देखते हैं रोज, ये भगवान विष्णु का ही एक रूप है। यज्ञों में विष्णु के रूप में आपके ही निमित्त हवन होता है। हम सभी देवता आपके शरण में आए हैं। आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें देव। हम लोगों के द्वारा भक्ति पूर्वक की हुई आपकी स्तुति संपन्न हो गई। प्रभु आपसे विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षा का प्रबंध करें। इस प्रकार देवताओं के स्तुत होने पर भगवान सूर्य ने तेजोमयी मूर्ति को सौम्य बना लिया, सुंदर कर लिया, शांत कर लिया। जो तेजोमय स्वरूप है उसको शांत स्वरूप पर उसका तेज कुछ कम कर लिया, सौम्य बना लिया। उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रकाश फैलाने लगे और अवसर पर देवताओं ने कहा, भगवान इस संपूर्ण देवगण में बेचैनी उत्पन्न हो गई थी, अब आपकी कृपा से सभी शांति का अनुभव कर रहे हैं। महातपा मुनि कहते हैं, राजन सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ था। मित्रों, उस दिन सप्तमी थी जिस दिन भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ था। वैसे तो ये अदिति के गर्भ से माने जाते हैं, कश्यप जी की संतान ही है। कश्यप जी की संतान तो सारा जगत है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो लता हो, चाहे वो नाग हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, सभी दैत्य हों, चाहे दानव हों, चाहे मानव हों, चाहे देवता हो। अतः इस सप्तमी के दिन उपवास करके जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करता है, भास्कर रूपी प्रभु उसकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। राजन, सूर्य से संबंधित एक कथा बहुत पुरानी है जिसे तुम सुन चुके हो। अब यदि मनवंतर में हुई मातृकाओं की उत्पत्ति संबंधी एक आख्यान कहता हूँ, उसको और सुनो। अष्टमी तिथि का महत्व। तो मित्रों, आपने ये तो सुन ही लिया कि विज्ञान आत्मा सनातन ज्ञान शक्ति को जब किसी दूसरी शक्ति की अपेक्षा हुई तो उसके शरीर से एक प्रकाशमान तेज निकला। किसके शरीर से? उसी ज्ञान शक्ति के शरीर से जो सूर्य कहलाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। ये सूर्य क्या है? उस दिन सप्तमी की तिथि थी, इसलिए सूर्य को सप्तमी का देवता कहा जाता है, प्राकट्य। अब अष्टमी की तिथि सुनिए। महातपा कहते हैं, राजन पूर्व समय की बात है, भूमंडल पर एक महापराक्रमी राक्षस था जिसकी अंधक के नाम से ख्याति थी। ये अंधक भगवान शिव के ही अंश से पैदा हुआ था, अंधा था दोनों आंखें। ब्रह्मादि के द्वारा वर प्राप्त कर अहंकार बढ़ता जा रहा था। सभी देवता उसके अधीन हो गए थे। उसकी सेवा असह्य होने के कारण देवताओं ने सुमेरु पर्वत छोड़ दिया और उस दानव के भय से दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने कहा, जगतपति आप चतुर्मुख एवं जगत पिता मैं हैं, भगवान आपको हमारा नमस्कार। अंधकासुर के द्वारा हम महान दुख पा रहे हैं, हम सबकी रक्षा करें। श्रेष्ठ देवताओं, अंधकासुर से रक्षा करना मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि मैंने ही उसको वर दिया है। तुम्हें कोई भी नहीं मार सकेगा और तुम्हारा शरीर भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेगा। फिर भी उस परम पराक्रमी असुर को शत्रुओं के संहार करने वाले भगवान शंकर जी, भगवान शिव ही मार सकते हैं। अतः हम सब लोग वहीं चलें। कैलाश पर गए। इस पर शिव जी ने कहा, कैसे आए हो देवताओं, कारण बताओ, मैं तुम्हारा कार्य तुरंत संपन्न कर दूंगा। इस पर देवताओं ने कहा, भगवान दुष्ट चित्त महाबली अंधकासुर से आप मेरी रक्षा करें। अभी वे ऐसा कह ही रहे थे कि विशाल सेना के लिए अंधकासुर वहां आ पहुंचा। उस समय वह दानव पूरे साधनों के साथ आया था। उसकी इच्छा थी कि वह युद्ध में चतुरंगणी सेना के सहारे शंकर जी को मारकर पार्वती जी का अपहरण कर ले। उसे सहसा इस प्रकार प्रहार के लिए उद्यत देख रुद्र भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। सभी देवता भी उसके साथ देने को तैयार हो गए। उन प्रभु ने वासुकी, तक्षक, धनंजय का स्मरण किया और उन्हें क्रम से अपना कंकण और करधनी बना लिया। इतने में नील नाम से प्रसिद्ध एक प्रधान दैत्य हाथी का रूप धारण कर भगवान शंकर के पास आया। नंदी उसकी माया जान गए और वीरभद्र को बतलाया। बस क्या था, वीरभद्र ने भी सिंह का रूप धारण करके उस हाथी रूपी उस राक्षस को मार डाला। उस हाथी का चर्म अंजन के समान काला था। वीरभद्र ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी, उसे भगवान शंकर के समर्पित कर दिया। तब रुद्र ने उसे वस्त्र के स्थान पर पहन लिया। तभी से वे गजा जिनधारी हुए। इस प्रकार गज चर्म पहनकर उन्होंने श्वेत सर्प का भूषण भी धारण किया। फिर त्रिशूल लेकर अपने गणों के साथ अंधकासुर से युद्ध
भीषण प्रारंभ हो गया, भीषण युद्ध प्रारंभ होगा। इंद्रादि भी सभी उस सेना में थे। सेनापति स्कंद, अन्य देवता भी सम्रांगण में उतर आए। यह देखकर नारद जी तुरंत नारायण के पास गए और कैलाश पर देवताओं का दानवों के साथ युद्ध हो रहा था यह सुनना था कि जनार्दन भी हाथ में लेकर चक्र लेकर गरुड़ पर बैठकर भगवान श्री हरि भी वहां आ जाते हैं। उनके वहां आ जाने पर देवताओं का उत्साह बढ़ गया, किंतु उस समर में उनका मन प्रकार से मिलान हो चुका था, अतः भी सभी भाग गए। तब देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई तो स्वयं भगवान रुद्र अंधकासुर के सामने आए। उसके साथ उनका रोमांचकारी युद्ध होने लगा। प्रभु ने उस दानव पर त्रिशूल से भीषण प्रहार किया। फिर तो घायल हो जाने पर अंधकासुर के शरीर से जो रक्त जमीन पर गिरा उससे उसी क्षण दूसरे असंख्य अंधकासुर उत्पन्न होने लगे। ऐसा आश्चर्यपूर्ण अंधकासुर को त्रिशूल के अग्रभाग से बांध दिया, उसे लिए हुए नाचने लगे। शेष माया में अंधकासुरों को भी भगवान विष्णु ने अपने चक्र से काट डाला। शूल प्रोत प्रधान अंधकासुर के शरीर के रक्त की धाराएं अब भी निरंतर प्रवाहित हो रही थीं। अतः रुद्र के मन में भीषण क्रोधाग्नि भड़क उठी, जिससे उनके मुख से अग्नि की ज्वाला बाहर निकलने लगी। उस ज्वाला से एक देवी का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे लोग योगेश्वरी कहने लगे। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी अपने रूप से ज्वाला द्वारा अन्य शक्ति का निर्माण किया। ऐसे ही ब्रह्मा, कार्तिकेय, इंद्र, यम, वराह, महादेव, विष्णु और नारायण के प्रभाव से 8 मातृकाएं प्रकट हो गईं। जब श्री हरि ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण किया था, उस समय उन्हें अपनाया। जिन्हें अपनाया वे वाराही हैं। इस प्रकार ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी, माहेंद्रियाँ, ये 8 मात्र शक्तियाँ हैं मित्रों। मातृकाएँ कहलाती हैं, 8 मातृकाएँ। क्षेत्रज्ञ श्री हरि ने जिनका जिस कारण से निर्माण हुआ था उस पर विचार करके उनका नाम रख दिया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, पैशुन्य और असूया, इनकी 8 शक्तियाँ मातृका नाम से प्रसिद्ध हुई। काम योगेश्वरी, क्रोध माहेश्वरी, लोभ वैष्णवी, मद ब्रह्माणी और मोह कौमारी, मात्सर्य इंद्राणी, पैशुन्य एवं दंडधरा और असूया वाराही नाम से कही गई है, ऐसा जानना चाहिए। आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो सुन, ठीक है, नहीं सुना हो तो मैं एक बार फिर कहता हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, पैशुन्य और असूया, इनकी 8 मातृकाएँ हैं। जो काम की शक्ति है, मातृका शक्ति, उसको योगीश्वरी कहते हैं। क्रोध की शक्ति माहेश्वरी है, लोभ की शक्ति वैष्णवी है, मद की ब्रह्माणी है, मोह की कौमारी है, मात्सर्य की इंद्राणी है, पैशुन्य की यमदंडधरा है और असूया वाराही नाम से कही गई है, ऐसा जानना चाहिए। एक कामादि गण भी भगवान नारायण के शरीर ही कहे जाते हैं। उन प्रभु ने जैसी मूर्ति धारण की उनका वैसा नाम तुम्हें बता दिया। तदनंतर इन मात्र देवियों के प्रयास से अंधकासुर की रक्त का प्रवाह सूख गया, उसकी आसुरी माया समाप्त हो गई। फिर अंधकासुर भी सिद्ध हो गया। राजन, मैंने तुमसे यह आत्मविद्यामृत तत्व का वर्णन कर दिया है। इसको आत्मविद्यामृत तत्व कहा जाता है। मातृकाओं की उत्पत्ति का यह कल्याणकारी प्रसंग जो सदा सुनता है, ये माताएं उसकी प्रतिदिन उसी प्रकार रक्षा करते हैं जैसे राजेंद्र जो मुख से मातृकाओं के जन्म चरित्र का पाठ करता है, वह इस लोक में सर्वथा धन्यवाद का पात्र माना जाता है। अंत में उसको भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है। महाभाग ब्रह्मा ने उन मातृकाओं के लिए उत्तम अष्टमी तिथि प्रदान की है। वाह, क्या बात है! ये 8 मातृकाओं हैं। अष्टमी तिथि को ही इनका प्रादुर्भाव हुआ था। मनुष्य को चाहिए कि इस तिथि में बिल्व के आहार पर रहकर, केवल बिल्व पत्र खाकर अष्टमी तिथि का उपवास करना चाहिए और भक्ति पूर्वक सदा इन 8 मातृकाओं की पूजा करे। इससे परम संतुष्ट होकर ये मातृकाएं उसको कल्याण एवं आरोग्य प्रदान करती हैं। बोलो 8 मातृकाओं की जय। अब नवमी तिथि के बारे में की महक बताता हूँ। प्रजापाल कहते हैं, सृष्टि के आदि में सूक्ष्म स्थित निर्गुणा एवं अव्यक्त ब्रह्म स्वरूपा कल्याणी भगवती महामाया दुर्गा भगवती सगुण रूप धारण कर पृथक रूप से कैसे प्रकट हुई। महातपा ऋषि कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, वरुण के अंश से उत्पन्न सिंधु द्वीप नाम का एक बड़ा प्रतापी नरेश था। वह इंद्र को मारने
वाले पुत्र की कामना से जंगल में तप करने लगा। उस सिंधु द्वीप नाम के उस राजा ने अपना शरीर को सुखा दिया। प्रजापाल ने पूछा, उसका इंद्र से कौन सा अपकार किया था? महातपा बोले, सिंधु द्वीप पहले जन्म में विश्वकर्मा का पुत्र नमुची नामक दैत्य था। ओहो हो, यह सिंधु द्वीप जो राजा था वो विश्वकर्मा का पुत्र नमुची नामक दैत्य था पहले जन्म में, जो वीरों में प्रधान भी था। वह संपूर्ण शस्त्रों के द्वारा हथियारों के द्वारा अवध्य था। अतः इंद्र द्वारा जल के फेन से उसकी मृत्यु हुई थी। युद्ध के अंत में इंद्र ने उसे जल के फेन से मार डाला था। वही पुनः ब्रह्मा जी के वंश में सिंधु द्वीप के नाम से उत्पन्न हुआ। इंद्र के उसी पैर का स्मरण कर वह अत्यंत कठिन तपस्या करने लगा। ये है मित्रों इन राक्षसों की बात। मरने के बाद भी ये पुनः उस बैर भाव को नहीं भूल पाया और फिर से ये तप करने लगा उसी बैर को भुनाने के लिए। बैर भाव में जल रहा था। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर एक बेत्रवती बेतवा नदी है जो ओरछा के पास टीकमगढ़ जिले में बहती है, विदिशा की तरफ से आती है और आके जाके यमुना जी में मिल जाती है। अत्यंत सुंदरी मानुषी स्त्री का रूप धारण कर लिया बेतवा ने और सिंधु द्वीप जहाँ बैठकर तप कर रहा था वहाँ बेत्रवती पहुँचती हैं। उसको देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो उठा था। उसने पूछा, कौन हो तुम? नदी बेतवा नदी ने उत्तर दिया, मेरा नाम बेत्रवती है। मेरे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा है। आप चाहें तो मुझ दासी को स्वीकार कर सकते हैं। राजा बेत्रवती के इस प्रकार कहने पर सिंधु द्वीप ने उसे स्वीकार कर लिया और उससे शीघ्र ही एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस बालक में 12 सूर्यों जैसा तेज था। बेत्रवती के उदर से जन्म होने के कारण उसका बेत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें पर्याप्त बल था। उसके तेज से की सीमा नहीं थी। धीरे धीरे वह काम रूप आसाम का नरेश बन जाता है। युवा होने पर बल विक्रम बढ़ जाता है। उसने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। मेरु पद पर चढ़ाई की पर्वत पर। वह असुर इंद्र के पास गया तो वे भी भय से वहाँ से निकल गए। यम, निरति, वरुण ये सब के सब उसके आने पर अपने स्थान से हट से गए। अंत में इंद्र प्रवृत्ति को साथ लेकर वरुण देवता वायु देवता के निकट गए। देवताओं के धनाध्यक्ष कुबेर के पास पहुँचे। शंकर जी के मित्र कुबेर हैं, अतः धनाध्यक्ष कुबेर देवताओं को साथ लेकर शंकर जी के पास गए। वह कैलाश पर भी पहुँच गया। बेत्रासुर भी गदा लिए। शिव उसे अबद्ध समझकर देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा के पावन जल में प्रविष्ट होकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा की माया गायत्री का नियम पूर्वक जप कर रहे थे। अब देवता बड़े जोर से चिल्लाकर कहने लगे, प्रजाओं की रक्षा करने वाले भगवान हमें बचाइए। बेत्रासुर से हम देवता और ऋषि अत्यंत भयभीत हैं। देवताओं की पुकार सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं की देखा और कहने लगे, भगवान नारायण की माया बड़ी विचित्र है। विश्व का कोई भी स्थान उनसे रिक्त नहीं है। असुर और राक्षसों में से भला मेरा क्या संबंध? वे इस प्रकार अभी चिंतन कर ही रहे थे तब तक वहाँ एक अयोनिजा कन्या प्रकट हो जाती है। अयोनिजा बगैर किसी योनि के अपने ही स्वरूप में प्रकट हो जाती है। उसका शरीर श्रेष्ठ वस्त्रों से सुशोभित था। 8 भुजाएं थी। शंख, चक्र, गदा, पास, तलवार, घंटा और धनुष से दिव्य आयुध थे। वह देवी तुरीण आदि से सुसज्जित जल से बाहर निकल पड़ी। वह महायोगेश्वरी पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति सिंह पर समासीन थी। वाह! वह सहसा अनेक रूप धारण कर सभी असुरों के साथ युद्ध करने लगी। उस देवी में अपार शक्ति थी। दिव्य अस्त्र थे। कई वर्षों तक युद्ध चला। अंत में संग्राम में देवी द्वारा भयंकर बेत्रासुर को मार डाला गया। अब देवताओं की सेना में बड़े जोर की आनंद की ध्वनि होती है। उस दैत्य की मृत्यु हो जाने पर सभी देवता युद्ध भूमि में भगवती आपकी जय हो ऐसा कहकर प्रणाम करने लगे और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर बोले, महामाये महाप्रभे गायत्री देवी आपकी जय हो। ये गायत्री माता थी। ये ब्रह्म गायत्री थी। ये ब्रह्मा जी के तेज से निकल आई थी। आपकी जय हो। आपके सौभाग्य बल आनंद असीम है। दिव्य गंध अनुलेपन आपके श्रीअंग की शोभा बढ़ाते हैं। परमानंदमयी देवी दिव्य मालाएं एवं गंध आपके श्री विग्रह की छवि बढ़ाती हैं। हे महेश्वरी, आप वेदों की माता हैं, इसीलिए वेद माता कहते हैं गायत्री।
आप वेद माता हैं, आपकी वर्णों की मातृका हैं, आप तीनों लोकों में व्याप्त हैं, तीनों अग्नियों में शक्ति है, वह आपका तेज है। त्रिशूल धारण करने वाली देवी आपको मेरा नमस्कार। आप त्रिनेत्रा, भीम, वक्त्रा, भयानका आदि अर्थानुरूप नामों से व्यवहृत होती हैं। आप ही गायत्री और सरस्वती हैं, आपके लिए हमारा नमस्कार। अंबिके, आपकी आंखें कमल के समान, आप महामाया हैं, आपसे अमृत की वृष्टि होती है। हे सर्वज्ञ, आप संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं। स्वाहा और स्वधा आपकी ही प्रतिकृतियाँ हैं, अतः आपको मेरा नमस्कार। महान दैत्यों का दलन करने वाली देवी, आप सभी प्रकार से सपरिपूर्ण हैं। आपके मुख की आभा पूर्ण चंद्र के समान है, आपके शरीर से महान तेज छिटक रहा है, आपसे यह सारा विश्व प्रकट होता है। आप महाविद्या हैं और महाविद्या हैं, गायत्री ही महाविद्या है और महाविद्या भी हैं। आनंदमयी देवी, विशिष्ट बुद्धि का आपसे ही उदय होता है। आप विस्मय के अनुसार लघु एवं बृहत शरीर धारण कर लेती हैं। आप नीति, सरस्वती, पृथ्वी, अक्षर रूपा एवं आप श्री, धी और ओंकार स्वरूपा परमेश्वरी तत्व में विराजमान होकर आप अखिल प्राणियों का हित करती हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार। राजन, इस प्रकार परम शक्तिशाली भगवान शंकर ने स्तुति की देवता लोग भी बड़े उच्च स्वर से परमेश्वरी की जय ध्वनि करने लगे। अब ब्रह्मा जी जल में ही तप कर रहे थे। जब यह ध्वनि उनको श्रवण पथ में आई तो वे जल से बाहर निकले, देखा संपूर्ण कार्य संपन्न करके सामने विराजमान वो देवी हैं। अब उन्होंने भी भली भांति जान लिया कि देवताओं का कार्य सिद्ध हो गया है। उन्होंने वचन कहे, देवताओं, तुम्हारे अंगों से शोभा पाने वाली ये देवी अब हिमालय पर्वत पर पधारें। आप लोग भी तुरंत वहाँ चलकर आनंद से रहें। 9वीं तिथि के दिन इन देवी की सदा स्थिर चित्त एवं ध्यान समाधि के द्वारा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण प्राणियों को वर देती हैं, इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है। वाह, क्या बात! नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। अष्टमी अष्टमात्रकाओं की है, 9वीं सिद्धि देने वाली भगवती गायत्री माता की है, दुर्गा की है, कई नाम हैं इनके। इस 9वीं तिथि को जो पुरुष अथवा स्त्री पक्वान्न प्रसाद रूप से भोजन करेंगे, उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। राजन, फिर ब्रह्मा ने शंकर से कहा, देव, स्वयं आप द्वारा कहे गए इस स्तोत्र का जो पुरुष प्रातः काल पाठ करेगा, उसे आप भी इस देवी के समान ही वरदान प्रदान करें। इस प्रकार भगवान शंकर से कहकर उन्होंने पुनः देवी जी से कहा, देवी, आपके द्वारा यहाँ कार्य संपन्न हुआ, किंतु अभी हमारा एक दूसरा कार्य शेष है। वह भी आगे महिषासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न होगा, उसका विनाश भी आपके ही द्वारा संभव है। राजन, इस प्रकार कह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवता देवी को हिमालय पर्वत पर प्रतिष्ठित कर यथास्थान प्रस्थित हो गए। हिममान पर्वत पर आनंद से विराजने के कारण उनका नाम नंदा देवी हुआ। वाह, क्या बात है! हिमालय पर्वत पर आनंद से विराजने के कारण उनका नाम नंदा देवी हुआ। जो व्यक्ति भगवती के इस प्रकट होने की कथा को स्वयं पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर कैवल्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कैवल्य मोक्ष दे देती हैं। और इस तरह से 9वीं तिथि का मैंने महात्मा आप लोगों को सुना दिया मित्रों। अब 10वीं तिथि के महात्मा के प्रसंग में कल सुनाऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहाँ यहीं विराम देता हूँ। तो सप्तमी, अष्टमी और 9वीं 3 तिथियों की महात्मा को मैंने कहा। प्रत्येक तिथि का अपना महात्मा और महत्व है। इनमें से आपको जो है जैसे समझ में आए उन तिथियों के बारे में आप उसका लाभ ले सकते हैं। प्रत्येक तिथि के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो ये 9वीं तिथि जो है माता गायत्री की है। गायत्री के इस कलिकाल में सबसे बड़े उपासक श्री राम शर्मा आचार्य जी हुए। उनका मथुरा में, ऋषिकेश में और हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम है। और एक अभी हमें केवल हमारे जहाँ तक जानकारी का प्रश्न है मित्रों, हम कोई बहुत बड़े भारी जानकार तो है नहीं, क्योंकि हम तो 40 वर्ष तो मैंने चिकित्सक की नौकरी में ही निकाल दिए। अब ये कथाएं जो कह रहा हूँ ये भगवत कृपा है हमारे ऊपर से, मैं सुना रहा हूँ। आप श्री राम शर्मा आचार्य ने मित्रों
24 पुरस्चरण किए हैं गायत्री के, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है हरिद्वार जाके। और ये पुरस्चरण त्रेता में विश्वामित्र जी ने किए थे और गायत्री को उन्होंने सर्व लोक में सहज कर दिया था। ये ब्रह्म गायत्री कहलाती है। इसमें अपार शक्ति भरी है मित्रों, इस गायत्री मंत्र में, क्योंकि इसमें 24 अक्षर हैं। 24 का अक्षर क्या है? सब देवता हैं। उन देव शक्तियों का जो 24 देव शक्तियों का पुंज है वो गायत्री है। इसीलिए प्रत्येक अक्षर में अपार शक्ति है। और ये महामंत्र का यदि नित्य जप किया जाए, एक तो माता इसके मंत्र के गायन मात्र करने से यात्री इस भावसागर से मुक्त हो जाता है। माता गायत्री उसकी सभी लौकिक पारलौकिक इच्छाएं पूर्ण कर देती है। इसमें ऐसे माता गायत्री गुरु जी श्री राम शर्मा जी को बिल्कुल प्रत्यक्ष थी। ऐसा बताते हैं जैसे माता महाकाली रामकृष्ण परमहंस को प्रत्यक्ष दर्शन देती थी श्री बुड्रे से निकल के, भोजन भी करती थी, ऐसा मुझे बताया गया है, मैंने पढ़ा भी है। तो गायत्री माता की मैंने महिमा आपसे कही। ये 9वीं तिथि का महत्व है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग गायत्री मंत्र को पढ़िए और उसमें अधिष्ठित अपार शक्ति, अपार ऊर्जा को प्राप्त कीजिए और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जय श्री राम मित्रों। हर हर महादेव।